ठीक है, वो लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। अब ये चिट्ठी मान लीजिए कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद बागपत से आपके वहां आई है, तो आपने स्कैन करके अपलोड कर लिया यहाँ पर। अब ये डायरी डिटेल भरनी है आपको। ये डायरी डेट बाय डिफॉल्ट सेम रहेगी जिस दिन आप इलेक्ट्रॉनिकली डायरी इसको कर रहे हैं ऑफिस में, ठीक। दूसरा बटन है फॉर्म सम कम्युनिकेशन, ये लेटर फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में आप लोगों को पता रहेगा, आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। किस लैंग्वेज में है आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। रिसीव्ड डेट, अब ये डेट हो सकता है डायरी आप आज कर रहे हैं कल आपको मिल गई हो, तो आप इसमें डेट एक दिन पहले की भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये डायरी डेट इसीलिए फिक्स की गई है ताकि ये डिफ्रेंसिएशन हो सके कि कब आपके पास आई थी और कब आपने इसको डायरी किया, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। लेटर डेट, ये वो डेट होती है जो लेटर पर रहती है, 16 जून। ठीक है, मैं इसी को डायरी कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। 16 जून। लेटर रेफरेंस नंबर जैसे ये लिखा हुआ पद संख्या CCTNS-2023 आप लोग यहाँ डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। देखिए इसमें जो फील्ड मैंडेटरी है वो तो भरनी है, बाकी ऑप्शंस आपको बहुत सारे इसमें दिए गए। मेटा डेटा जितना ज्यादा आप लोग फिल कर देंगे उतना ही सर्च करने में नेक्स्ट टाइम आराम रहेगी, जब भी कभी कोई सर्च करेगा 10 साल बाद भी, ठीक है। तो सजेशन है कि मेटा डेटा मैक्सिमम आप फिलअप कर दीजिए जितना आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। अदरवाइज मैंडेटरी फील्ड भी आप भर देंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये डिलीवरी मोड है, ये आपको किस फॉर्म में मिला है, एयर मेल से मिला, कुरियर से मिला है, बाई हैंड मिला है, इलेक्ट्रॉनिक है। अगर मेल से मिला है तो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मोड नंबर अगर आपको पता है, मान लीजिए कुरियर से आया है, कुरियर नंबर पता है तो डाल दीजिए। सेंडर टाइप हमेशा ही सिटीजन रहेगा क्योंकि कोई भी हमारे पास ड्रोन वगैरह से तो आती नहीं है, ठीक है। ये वीआईपी का बटन है, ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है कि वीआईपी से आएगी चिट्ठी। अगर आती है तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, अगर किसी वीआईपी से आई है, ठीक। अब ये डायरी डिटेल हो गई। जी जी, किसी को पूछना है कुछ क्या? ठीक है, ये कॉन्टेक्ट डिटेल है, ये चिट्ठी की डिटेल है जितनी भी है, कहाँ से आई है, कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद बागपत से। ये जैसा मिनिस्ट्री है इसकी, तो आप यहाँ से सर्च कर लें किस मंत्रालय की, अगर अवेलेबल है यहाँ पर तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो अदर्स का एक ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा। होम से जैसे मान लीजिए होम डाल। अब एक नेम और डेजिग्नेशन किस नाम से आई है, ये पुलिस अधीक्षक, कई बार देखिए ये और करके दिया हुआ नेम और डेजिग्नेशन, कई बार नाम और डेजिग्नेशन दोनों रहते हैं, कई बार डेजिग्नेशन से चिट्ठी आ जाती है। तो अब ये इसमें क्या है, डेजिग्नेशन है तो आप डाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस, जैसे आपका यूपीपीसीएल है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ये एड्रेस आप लोग कंप्लीट डालेंगे, हम तो वैसे ही डाल ले रहे हैं आपके रेफरेंस के लिए, सिर्फ बागपत लिख रहे हैं। बाकी जो चिट्ठी का कंप्लीट एड्रेस हो वो आप लोग पूरा एड्रेस डालिए। पिन कोड जरूर डाल दीजिएगा अगर आप लोगों को पता हो तो, इससे सर्च करने में बहुत आसान रहेगा। ये सब्जेक्ट कैटेगरी, किस कैटेगरी की चिट्ठी है वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये ई ऑफिस से रिलेटेड है तो अगर वो है तो डाल दीजिए, नहीं तो जनरल का एक बटन इसमें रहता है। अच्छा, ये ड्रॉप डाउन आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में जब आप लोग लाइव लॉग इन करेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही ड्रॉप डाउन आएंगे, ठीक है। तो वो जो भी हो सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज जनरल। ये सब्जेक्ट, अभी चिट्ठी का सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, आप लोग विषय इसका डाल लीजिए, जैसे इसमें है नॉमिनेशन ऑफ ईएमडी मैनेजर, ठीक। इनक्लोजर कुछ है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दिए। ये एक्नॉलेजमेंट जैसे आप कर लोगे तो क्रिएट होके वहीं पर आ जाएगा। ये 3 बटन है, अभी देखिए आपने सारा डेटा भर लिया, स्कैन करके अपलोड कर दिया और सारा मेटा डेटा इधर भर लिया आपने, जो कुछ भी इस डायरी का था। अब ये 3 बटन है, इनको ध्यान से देख लीजिए। एक तो जनरेट है, जैसे जनरेट पे क्लिक करेंगे ये जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिकली चिट्ठी आपके पास बन जाएगी और वही क्रिएटेड बॉक्स में आपके शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक। दूसरा जनरेट एंड सेंड, अब जैसे सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट में नीचे जहां पर आरएनआई सेक्शन टाइप से रहेगा आपका, अगर वहां लोग स्कैन करते तो उनको जनरेट करने की आवश्यकता नहीं, उनको तो केवल जनरेट करके भेजना ही है।
तो जनरेट एंड सेंड करेंगे सीधे, तो सीधे सेंड वाले बटन पे आ जाएंगे। थर्ड वन इज जनरेट एंड कॉपी। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन से यूपीपीसीएल से हमारे पास चिट्ठी आई, 3 चिट्ठियां आई आपके ही ऑर्गेनाइजेशन से, तीनों के सब्जेक्ट अलग अलग है। एक में एमडी मैनेजर नॉमिनेशन था, दूसरे में ट्रेनिंग से रिलेटेड था चिट्ठी, थर्ड वन इज कुछ और थी, ठीक है। तो 3 चिट्ठियां सेम कॉन्टेक्ट से आएंगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों स्कैन तो अलग अलग कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, जनरेट एंड कॉपी कर देंगे, क्योंकि मेटा डेटा सारा सेम है, सब्जेक्ट बदलना रहेगा केवल, तो जनरेट एंड कॉपी करेंगे तो ये डिटेल पूरी भरी रहेगी, बार बार आपको भरनी नहीं पड़ेगी। तो एक कॉपी क्रिएट होकर आपकी क्रिएटेड बॉक्स में चली जाएगी यहाँ पर, दूसरे के लिए ये ब्लैंक हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर फिर से अपलोड कर दीजिए और जनरेट कर दीजिए, ठीक है। ये तीनों बटन, चलिए हम जनरेट कर देते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिकली। जनरेट इसलिए करेंगे, कई बार सेक्शन में आएगी तो उसको जनरेट करके कॉपी उसमें लगानी होगी, फाइल में भेजना नहीं होगा, तो उनको जनरेट ही करना है। ये हो गई जनरेट। अब देखिए क्रिएटेड बॉक्स में आपके आ गई ये कंप्यूटर नंबर, ये रिसीप्ट नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। ये रिसीप्ट नंबर कंप्यूटर नंबर ऑब्लिक जिस ईयर में होगी, ऑब्लिक जिस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का पर्सन, यानी जिस सेक्शन का पर्सन ये रहेगा, वो सेक्शन यहाँ पर आ जाता है। ये सब्जेक्ट और ये है आपका। अब ये तब तक आपके पास पड़ी रहेगी जब तक आप इसको कहीं भेज नहीं देते या किसी फाइल में नहीं लगा देते, या आप क्लोज कर दे। ये आपके टेबल पर है अभी, चाहे आप इसको क्लोज कर दें, अगर गलती से क्रिएट होगी तो क्लोज कर सकते हैं, भेज सकते हैं, या किसी फाइल में लगा सकते हैं। तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो पहला इसको सेलेक्ट करके आप सेंड कर दीजिए, दूसरा फाइल में पुट कर दीजिए, तीसरा कॉपी, कॉपी का वही बटन है जो जनरेट एंड कॉपी पर था, कॉपी कर दोगे मेटा डेटा कॉपी हो जाएगा और लेफ्ट साइड ओपन हो जाएगा किसी चीज को अपलोड करने के लिए, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट जनरेट करना है तो कर सकते हैं आप, यहाँ से क्लोज करना है तो कर दीजिए। पहला बटन हम सेंड करके आपको दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली डायरी क्रिएट करने में मुझे तो नहीं लगता कुछ ज्यादा दिक्कत है, किसी को कुछ दिक्कत हो तो बता दीजिए, समझ में ना आए हो तो। चलिए ठीक है। अब सेंड जैसे हम करेंगे तो टू ऑप्शन आपको दे रहा है किसको भेजना है। ये बटन आप लोगों को देख लीजिए, ज्यादातर काम डाक में ही होगा। रिसेंट फाइल, पहले जिनको आपने भेजा होगा वो रिसेंट में आ जाएंगे। चैनल में आपके जो भी लोग होंगे हायरार्की में, ठीक है, वो रहेंगे। सबऑर्डिनेट आपके नीचे वाला जो पर्सन रहेगा वो। सेंड बैक, जिनके पास से आपके पास आई होगी उनको सेंड बैक करोगे तो यहाँ पर नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। रिपोर्टिंग ऑफिसर पर क्लिक करेंगे तो जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर हायरार्की में होंगे, सेट किया जाता है रिपोर्टिंग ऑफिसर। जब आप लोगों का ईएमडी यहाँ पर किया जाता है कंप्लीट, तो रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम आ जाएगा यहाँ पर। और वैसे भी किसी अदर को भेजना है तो आप उस पर्सन के नाम के इनिशियल्स टाइप करेंगे यहाँ पर, और आपको नाम उनका मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक। ये दो बटन और दिख रहे हैं, ईमेल और एसएमएस। सर ये सर ये दोनों बटन हैं हमारे नोटिफिकेशन के लिए, ये एक्टिव नहीं है हमारे यहाँ यूपी में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चल रहे हैं, 2014 में वहां पर लाइव कराया था हमने, तब से चल रहे हैं। हमारे यहाँ लाइट वर्जन परचेज है, इस वजह से ये चलते नहीं। अदरवाइज इन पे हम क्लिक कर देते तो एक ईमेल नोटिफिकेशन चला जाता कि इस सब्जेक्ट की आपके पास रिसिप्ट आई है या फाइल आई है, और एक मोबाइल नंबर पर जो रजिस्टर्ड है ऑफिस में, उस पर एसएमएस चला जाता है सब्जेक्ट और फाइल नंबर के साथ, ठीक है। कार्बन कॉपी में आप यहाँ पर कार्बन कॉपी कर सकते हैं कितने भी लोगों को, नंबर ऑफ पर्सन को। आप उनके नाम के इनिशियल्स टाइप करते रहिए और सेलेक्ट करते जाइए, भरते जाइए, जितने भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। रिमार्क इसमें कुछ डालना चाह रहे हैं अगर रिसिप्ट के साथ तो आप डाल लेते, जैसे कई बार क्या होता है चिट्ठी पर ऑफिसर लोग लिख देते हैं मार्क करने के लिए कुछ भी, प्लीज डिस्कस इस टाइप से, तो आप यहाँ पर रिमार्क लिख सकते हैं। ड्यू डेट, अब जैसे एमडी सब भेज रहे हैं नीचे किसी को, तो वो ड्यू डेट डाल सकते हैं भाई, ठीक है, कि 2 दिन के अंदर करना है, क्या करना है। एक्शन में अगर वो चाहे गिव मी कॉल प्लीज कॉल, ये 2-4 टेम्पलेट्स हैं दिए हुए, तो वो कर सकते हैं। प्रियोरिटी भी हायर ऑफिसर ही सेट कर सकते हैं। नीचे वाले जो भेजेंगे, जैसे R&I यूनिट वाले तो नहीं भेज सकते ना, सेंट्रल यूनिट वाले रहेंगे तो स्कैन करके सिंपल भेजेंगे। हायर ऑफिसर से नीचे आ रही है तो वो ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 बटन आपको यहाँ दिख रहे हैं, सेंड, डीएससी साइन एंड सेंड। डिजिटल सिग्नेचर करके अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो डीएससी लगा लीजिए, डीएससी साइन एंड सेंड कर दीजिए। सिंपल सेंड करना है तो आप सिंपल सेंड कर दीजिए, क्लियर।